सफर बाकी है। अजय जी, आधी यात्रा पूरी हो चुकी है और मैं देख रही हूँ कि वहां आचार्य जी के मंत्रोच्चार शुरू हो गए हैं या सुचरिता जी भी प्रे कर रही हैं, उनकी भी धड़कन बढ़ गई है। अब ये ऐसा ही समय है जिसमें सभी चीजों की जरूरत है, प्रे की भी जरूरत है, ब्लेसिंग सब चाहिए इस समय। लेकिन काफी अभी तक तो काफी जो डेटा आ रहा रियल टाइम डेटा वो उसी हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से प्लान किया हुआ है। सो इट मींस द एल्गोरिथम इज वर्किंग इन इनिशियल फेज एंड वी होप सो कि ये आने वाले जो अभी 10 मिनट का फेज है इसमें भी एल्गोरिथम सही से काम करेगा। इसरो वहां बता रहा है कि रियल टाइम डेटा आ रहा है, यानी कि जैसा जैसा घटित हो रहा है वो सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। जिस सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है यानी कि उसकी रफ्तार कम हो रही है वो भी आपको उसी तरह से स्क्रीन पर दिख रही है। अब ये कहा जाए कि सिर्फ तकरीबन 15-10 मिनट का समय बचा है, 10 मिनट का बचा है समय और चंद्रमा से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी बची है। 16 किलोमीटर की दूरी चंद्रमा से, इसे समझिए कि 10 मिनट का समय और 16-15 किलोमीटर दूर रह गया है बस चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से चंद्रयान। ये रियल टाइम डेटा है, यानी कि जैसा जैसा अंतरिक्ष में घटित हो रहा है उसी तरह से आप देख रहे हैं वही डेटा इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है इसरो के, जो आप देख पा रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 10 मिनट का समय बचा है और जैसा उन्होंने कहा वेलोसिटी डिसेंट फेज है, यानी कि स्पीड को कम करने का ये फेज है। रफ्तार को अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. किलोमीटर दूर अब और लगातार वो जो इस वक्त रियल टाइम चल रहा है वो हम आपको दिखा चुके हैं और 80% यात्रा पूरी हो चुकी है। मतलब सिर्फ 20% बाकी रह गया, 20% बाकी रह गया है और दुगदुगी और बढ़ रही है, दुगदुगी और बढ़ रही है। लेकिन लगातार देखिए अब सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर रह गया है बड़ी तेजी के साथ। बड़ी करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. सामने आ गई है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से सीधे जुड़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers.
जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently only 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं।
we can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है, community. I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान